नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। टाइम्स टीवी स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे वो है हेल्प मी प्रोजेक्ट। ये गुज़िश्ता 5 साल से कम्युनिटी के लिए चैरिटी वर्क कर रहे हैं, न सिर्फ कनाडा में बल्कि पाकिस्तान में। इस साल इन्होंने अज़्म किया है कि सिविल हॉस्पिटल कराची को इमरजेंसी के लिए बेड्स और इक्विपमेंट्स वगैरह फराहम करें। इस सिलसिले में इन्होंने एक फ़ंड रेजिंग डिनर रखा है जो कि 2 मार्च को कैपिटल बैंकेट हॉल में होने जा रहा है शाम 7 बजे। चूँकि आगे रमज़ान की आमद है और हम सब ने ज़कात और सदक़ात और दीगर डोनेशंस देने होते हैं, तो क्यों ना इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए और इस कार खैर में आगे बढ़ के इन्हें ये तमाम इमदाद फराहम की जाए ताकि ये वहाँ के मरीज़ों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए जो कि इलाज मुआलजे के भारी अखराजात अदा नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए ये मदद का बाइस बन सकें। आप लोग आगे आइए और इस कार खैर में इनका साथ दीजिए। मेरे साथ हेल्प मी प्रोजेक्ट के 2 डायरेक्टर्स मौजूद हैं। दोनों कम्युनिटी में जाने माने हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मैं मशकूर हूँ कि इन दोनों ने अपने मसरूफ़ वक्त में से वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो में आए। एक है मोहम्मद आलम जो कि मैनेजिंग बैरिस्टर हैं आलम लॉ ग्रुप के, जिनके पास एक वसी तजुर्बा है वकालत का। आप जो हैं एक्सीडेंट क्लेम में, स्लिप एंड फॉल में, उसमें महारत रखते हैं। न सिर्फ उसमें बल्कि इनके साथ ग्रुप ऑफ लॉयर्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर कम्युनिटी को लीगल सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। हमारे दूसरे जो मेहमान हैं जो कि डायरेक्टर हैं हेल्प मी प्रोजेक्ट के, वो है अदनान अलवी। ये लाइफ टाइम फाइनेंशियल ग्रुप के सदर हैं और लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में और दीगर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताते हैं। इनके अलावा, इन दोनों दोस्तों के अलावा हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी लताफ़त अली सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं जो कि हमारी मुआवनत करेंगे इस सिलसिले में। तो हम आइए अपने मेहमानों से बातचीत करते हैं। तो अदनान साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आपका जो हेल्प मी प्रोजेक्ट है जी, जो कि आप पिछले 4 साल से मुख्तलिफ बैंकेट हॉल में आप फंड रेजिंग करते हैं जी, तो इस बार आपका जो ये है, इसका ख़ास मकसद यही है कि आप सिविल हॉस्पिटल के लिए जो इक्विपमेंट को प्रोवाइड करना है उसके लिए, तो क्या आपका टारगेट क्या है इन टर्म्स ऑफ मनी? या दैट्स राइट जी, इंशाल्लाह हमारा टारगेट ये है कि हम इस इवेंट में $100,000 यानी $1,00,000 जो है हम यहाँ से जनरेट करने का हमारा टारगेट है। और लेट्स सी इंशाल्लाह, और मुझे पूरी उम्मीद है अपने जो हमारे सपोर्टर्स आते हैं वहाँ, और पूरा यकीन है कि वो इस कॉज में हमारे साथ खड़े होंगे और हम अपने इस टारगेट को मीट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लोग जो होते हैं उन्हें एक फ़न की भी ज़रूरत होती है। आपको पता है कि जब किसी फंक्शन में इंसान जाता है जी, तो डिनर के अलावा या लोगों से मिक्स हो जाता है, सोशलाइज कर लेता है। इसके अलावा कोई आपने कोई म्यूजिकल भी उसके अंदर सेगमेंट दिया है? आप बताएं। एक्चुअली वो इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा इवेंट को मैं ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज करता हूँ, तो हम हर साल कोई ना कोई इसमें म्यूज़िक का जो है एंटरटेनमेंट रखते हैं। और उसमें भी हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे GTA के अंदर जो डिफरेंट म्यूजिशियंस हैं उन्हीं को हम प्रमोट करते हैं। तो हम हर साल चेंज भी करते हैं जो है ना। अच्छा। तो इस दफ़ा जो है हमने शाहिद अली खान साहब जो हमारे यहाँ के नामवर कव्वाल हैं, तो उनको हमने बुलाया है और ये 7 सालों में दूसरा मौका उनके लिए है, वरना हम हर दफ़ा जो है डिफरेंट सिंगर्स को इनवाइट करते हैं। और कव्वाली आजकल थोड़ी फैशन में भी आ गई है, काफ़ी हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो इस तरफ मैं देखता हूँ, क्योंकि इनके प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी होते हैं, तो काफ़ी रुझान है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस दफ़ा कव्वाली को। तो अभी तक आपकी जो सूरत हाल है, आपकी टिकट्स वगैरह की क्या है? मतलब आप कहाँ तक टारगेट आपका पहुँचा है और आप व्हाट यू एक्सपेक्टिंग? हम इसको टारगेट कर रहे हैं तकरीबन 600 पीपल वहाँ पर इंशाल्लाह, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमारे पास 600 लोग थे वहाँ पे जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास 2/3 टिकट्स जो हैं हमारे ऑलरेडी सोल्ड हो गए हैं, यानी तकरीबन 400 के हमारे पास कमिटमेंट्स हैं। और क्योंकि अभी टाइम है थोड़ा सा, तो टिकट पे कम से कम मैं जो हूँ, मैं शुरू में थोड़ा स्पॉन्सर्स की तरफ फोकस रहता हूँ, तो आखिरी के 2 हफ्ते फिर मैं टिकट्स सेल करने पर मैं काम करता हूँ। तो हमें इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ये 600 का जो आंकड़ा है वो हम पूरा कर लेंगे। आलम साहब, मिसेस आगा की बात हो रही है, हॉस्पिटल्स की, पाकिस्तान की बात हो रही है।
आपको पता ही है कि मिसिसागा में कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और मैं ये समझता हूँ, एक तो ये जानना चाहूँगा कि उस पर अपडेट क्या है, चूँकि आप भी उसके कारकुन हैं और आप उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी कई $मिलियन का जो है वो कमिटमेंट किया हुआ है, जो वो फंड रेजिंग करते हैं और फिर उनको देते जाते हैं। तो इस हॉस्पिटल की क्या पोजीशन है, क्या अपडेट है, और ये कि क्या पाकिस्तानी कम्युनिटी दिल खोल के डोनेशन देती है, यहाँ के क्या ट्रेंड्स हैं? मेरा ख्याल है कि ये जो हॉस्पिटल वाला प्रोजेक्ट ना मिसिसागा ट्रिलियम हॉस्पिटल का, ये एक वो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में वी आर वेरी प्राउड के पाकिस्तानियों ने दिल खोल के सपोर्ट किया है, और इसमें $5 मिलियन का जो है ना प्लेज है, जो कि ऑलमोस्ट वी हैव ऑलमोस्ट रीच टू 5 मिलियन। अच्छा, तो उसका मतलब ये कि उस नए हॉस्पिटल में हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और उनकी एक हदीस जो है ना वो लिखी जाएगी, और एक प्रोमिनेंट प्लेस पे जहाँ पे हर शख्स के पास जो है ना, एंड वी ऑल आर वेरी प्राउड और विल बी वेरी वेरी प्राउड टू सी दैट प्लग अनवीलिंग सेरेमनी। इसमें जो आप जो डोनेशन है, मेरे ख्याल में ये एक बड़ा बेहतरीन मौका इस लिहाज से भी है कि जो लोग रमज़ान के महीने में ज़कात वगैरह निकालते हैं और जो डोनेशंस देते हैं, मेरा ख्याल है कि ये उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा एडवांटेज है और बड़ा चांस है कि आप जैसे लोगों को वो अगर ज़कात दी जाए तो इसका एक सही यूज़ आएगा सामने और एक उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको इसके ऊपर भी फोकस यकीनन आपने रखा होगा कि अपने ऐलान में आप ये बात भी वहाँ पर करें अपने प्रोग्राम में। इससे पहले भी गालिबन आप इन्हीं दिनों में शायद इस पूरे हमारा प्रोग्राम जो है वो यूजुअली अभी तक फिक्स रहता है कि हम हर मार्च के फर्स्ट सैटरडे को ये प्रोग्राम करते हैं। और अब क्योंकि रमज़ान और करीब आ गया तो आपने बहुत अच्छा ये नुक्ता उठाया है कि क्योंकि अब रमज़ान भी आ रहा है तो लोगों ने अपनी ज़कात भी निकालनी है, तो ये बहुत अच्छा मौका है लोगों के लिए भी। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी इस वक्त हमारे व्यूअर्स प्रोग्राम देख रहे हैं कि वहाँ आएँ और आपकी ज़कात जो है वो इस फंडिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और जैसे कि अभी आलम भाई ने भी कहा कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल स्टेटस है और रजिस्टर्ड विद CRA है, तो जो लोग भी इसमें फ़ंड देंगे हमें उनको चैरिटेबल रसीद मिलेगी जिससे वो अपने टैक्स का बेनिफिट भी उसमें। इसी हवाले से मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कि देखिए यहाँ पर इदारे हैं जो रिकग्नाइज्ड हैं और उनको गवर्नमेंट जो है, जो आप फंड जमा करते हैं, अगर आपने 1 लाख जमा किया तो 1 लाख जो है वो डॉलर मैच, हाँ डॉलर और वो गवर्नमेंट दे देती है। तो RDRF का नाम पहले आता है और अगर आप जितना भी फंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर चल जाएगा और फिर आसानी ये होगी कि आप भी मुतमईन हो जाएंगे कि एक मजबूत इदारे के साथ, रिकग्नाइज इदारे के साथ। तो आप जब यहाँ से फंड भेजेंगे तो आप कौन से इदारे को प्रीफर करेंगे? ज़रूर, मैं जी प्लीज़। देखिए इस तरह से 2 चीज़ें हैं, एक तो जैसे RDF है, एक ना रिलीफ है। तो पहली बात ये कि ये ऑटोमेटिक नहीं है कि जी जब भी आप RDF को फंड देंगे तो डबल हो जाएगा। वो तो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है जी, कि जब कहीं इस जगह पे ज़लज़ला है, किसी जगह पे वार की कंडीशन है, किसी जगह पे कोई और कंडीशन है, जब गवर्नमेंट अनाउंस करती है तो, लेकिन उसके अलावा नहीं है। तो rather than we give our funds to some of these organizations and then they deliver service, हमारा प्रोजेक्ट तो बहुत ही स्पेसिफिक है कि हम तो चाहते नहीं है कि हम अपने फंड्स को या अपने डोनर्स के जो फंड्स हमने जमा किए वो किसी इदारे के जरिए डिलीवर करें, क्योंकि उनके जो सबसे बड़ा हमारे लिए होता है कि जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि हम तो नहीं चाहते कि ये 30% और 40% जिनके एक्सपेंसेस हों। तो उसका मतलब ये होता है कि जी अगर आप $10 दे रहे हैं उनको तो $6 वहाँ तक पहुँच रहा है। हेल्प मी प्रोजेक्ट का 100%, अगर $100 हमने जमा किया तो वो $100 डायरेक्टली विल बी रीचिंग टू द हैंड्स ऑफ द नीड्स। अच्छा, हेल्प मी प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं तो जहाँ सवाल आता है आपका हॉस्पिटल्स की सपोर्ट का, उसके साथ साथ शायद आप कुछ फूड ड्राइव वगैरह का भी काम कर रहे हैं, राइट जी? उसमें क्या सिलसिला है? वहाँ वो पाकिस्तान के लिए, चूँकि देखा ये गया है कि जब हम कनाडा में बैठे हैं तो कैनेडियन गवर्नमेंट और कनाडा के लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं जी हॉस्पिटल के मामला तो है जो भी मामला, और यकीनन आप यहाँ भी कर रहे हैं और वहाँ भी कर रहे हैं, कनाडा में भी आप कर रहे हैं। तो मैं जानना ही चाहूँगा कि हेल्प मी प्रोजेक्ट जो है वहाँ तो जो कुछ कर रहा है वो कर रहा है, फूड वगैरह के बारे में भी ज़रा बताइएगा पाकिस्तान का, और यहाँ का भी बताइएगा कि यहाँ क्या सिलसिला। ज़रूर, तो इसमें इस तरह से कि पाकिस्तान में भी हमारा एक टाइम आता है जिसमें हम फूड ड्राइव कर रहे होते हैं। कनाडा में वुमेन शेल्टर के लिए नीसा होम जो कि वेरी वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि वुमेन्स हु आर इन नीड ऑफ शेल्टर किसी भी सूरत में,
उनको वो शेल्टर प्रोवाइड कर रहे थे। तो वी हैड जॉइन हैंड लास्ट ईयर एंड वी हैव अरेंज फंड्स फॉर देम। तो जो हमारी डोनेशन थी यानी हेल्थ प्रोजेक्ट की, वी हैव प्रोवाइडेड दैट टू निसा होम। मेरे ख्याल 2 साल हमने किया था, 3 साल बच्चे। तो मैं ये पूछना चाह रहा था एक बात और, कि हमारे नाजरीन ये भी जानना चाहेंगे, हम सिविल हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम ने ये नहीं कहा कि सिविल हॉस्पिटल्स की पर्टिकुलर क्या नीड्स हैं। जी, तो मैंने जैसे जिक्र किया था थोड़ा सा कि मुझे सिविल वैसे तो बहुत नहीं, हर डिपार्टमेंट में ज़रूरत है, लेकिन जो ER सर्जिकल यूनिट है और ER में वहाँ पे ज़रूरत इसलिए है कि वहाँ पे इस वक्त करंटली सिर्फ 16 बेड्स हैं मौजूद। आप 3 करोड़ की आबादी है, आप अंदाज़ा करें। 3 हॉस्पिटल्स हैं जो गवर्नमेंट फंडेड हैं, बासी और जिना और सिविल हॉस्पिटल। तो वहाँ की जो नीड इतनी ज़्यादा है कि सर्जिकली यूनिट में जहाँ पे लाइफ सेविंग पेशेंट्स आते हैं, जहाँ पे लोगों को वेंटिलेटर पे डालना है या सर्जिकल ICU के अंदर डालना है, उनकी लाइफ सेव करनी है, इमीडिएटली किसी ट्रामे से कोई बंदा गुजर चुका है, उसकी सर्जरी होनी है और सर्जरी के बाद उसको वेंटिलेटर पे डालना है या इमरजेंसी। तो इससे बड़ा नीड जो है ना, वो मेरा अपना ख्याल है कि वैसे तो हर डिपार्टमेंट में, लेकिन हमने इस दफ़ा आइडेंटिफाई किया कि जी सर्जिकल यूनिट ICU इज़ दी बेस्ट नीड एट दिस टाइम, जहाँ पे अगर हम एक्सपेंशन में उनका हाथ बढ़ाते तो उनके बेड्स की जो कैपेसिटी है वो 16 के बजाय 21 बेड हो जाएगा। तो आप सोचें कि एवरी वीक यू आर सेविंग 5 लाइफ्स, जिनको या तो उन्होंने उनके फैमिली मेंबर्स को किसी और हॉस्पिटल में ले जाना था या प्राइवेट में वो अगर अफोर्ड नहीं कर पाते तो दैट पर्सन हैज टू डाई। बिल्कुल सही है। दैट इज द नीड एंड वी केम अप विद दिस। मेडिसिन वगैरह भी कुछ, आप मेडिसिन के लिए भी आप वहाँ पर कुछ हेल्प करते हो, कुछ लाइफ सेविंग मेडिसिन? अभी हमारा तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट उनके साथ मेडिसिन का नहीं है, बट मेरा अपना ख्याल है कि चूंकि ये जो यूनिट है ना, जो कि अभी गवर्नमेंट उसकी एक्सपेंशन के लिए तो कुछ नहीं कर रही, लेकिन वो मेडिसिन मौजूद हैं। अगर वो 16 के बजाय 21 बेड्स भी हो जाएंगे तो उन तमाम पेशेंट्स को मेडिसिन अवेलेबल हैं। अच्छा जी। तो नाजरीन ये थे हमारे अदनान अलवी साहब और मोहम्मद आलम साहब, जो कि अपने सर्विसेज के साथ साथ ये ह्यूमैनिटी का काम भी कर रहे हैं। और 2 मार्च को जहन में रखिए, 2 मार्च का दिन जो है कैपिटल बैंकेट हॉल में 7 बजे के बाद ये प्रोग्राम है, जिसमें कि फ़ंड रेजिंग है। ये सिर्फ कोई सोशल इवेंट नहीं है, इस इवेंट का एक मकसद है। और हमेशा जब भी आप कोई पैसा खर्च करें तो किसी मकसद के लिए करें, और इससे अच्छा मकसद कोई और हो नहीं सकता कि इसके थ्रू आप इंसानियत की खिदमत करें और ऐसे लोगों के थ्रू करें जो कि अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी नहीं ले रहे हैं और अपनी जेब से अपना पूरा ख़र्चा कर रहे हैं। तो ऐसे लोग मैं नहीं समझता कि यहाँ पर मौजूद हैं। इससे कि हर आदमी, जो मेरा तजुर्बा है, लताफ़ा सिद्दीकी साहब का तजुर्बा है इतने अरसे का, हमने हमेशा ये देखा कि तकरीबन 40-50% जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में चला जाता है। जब वहाँ पैसा पहुँचता है तो वो आधा हो चुका होता है, लेकिन यहाँ ये मामला भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ और मेरी आपसे बड़ी अपील है कि इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा टिकट्स ख़रीदें। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं, जिनके ऊपर आप कॉल करें और बात करें और अपने टिकट्स बुक कराएं। अपनी पूरी फैमिलीज़ के साथ आप आइए, इसलिए कि आपके बच्चों को भी पता होना चाहिए कि आप जब कोई नेक काम करते हैं तो आपके बच्चों को भी उससे एक हौसला मिलता है, उन्हें पता होता है कि उनकी एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो इसी के साथ साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को देखा। और मैं सिर्फ देखने की बात नहीं करूँगा, मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट होगी जाने से पहले कि आप वहाँ आएँ और वहाँ पर कव्वाली भी सुने, लोगों से भी मिलें और नेकी भी कमाएं और अपना अच्छा एक क्वालिटी टाइम गुजारें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।